तो हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये सिलेबस भाई ग्रुप में भेज दिया था, बार बार क्यों पूछते हो यार। ग्रुप में आपको पूरा डिटेल में भेज दिया था ना, फिर भी वही बात, बच्चों वाली बातें। ग्रुप में देख लिया करें। ग्रुप किस लिए बनाया, या आपके हवालों के लिए थोड़ी बनाया हुआ। ग्रुप इसलिए बनाया हुआ ताकि आपको कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करें। आप कचहरी में लगे हुए थे, ग्रुप में आपको पूरा भेज दिया। एक मतलब फिर आज भेज दूंगा, ठीक है। तो हम बात करेंगे किसकी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, अब देखिए हमने दो कॉन्सेप्ट ऑलरेडी पढ़े हैं। एक आयनाइजेशन पोटेंशियल, एलिमेंट कितना जल्दी इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, इट डिपेंड्स या इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स आईपी वैल्यू। फिर हमने पढ़ा कि एलिमेंट कितना जल्दी इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, इट डिपेंड्स अपॉन इट्स इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू। अब ये जो थर्ड कॉन्सेप्ट है, ये इट इज मेजर ऑफ एन एलिमेंट टू अट्रैक्ट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। कि एटम ने मान लें किसी के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बनाया, किसी के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बनाया, अब वो जो शेयर्ड पेयर है या जो वो ओवरलैप रीजन है बिटवीन द न्यूक्लियाई, उस इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींचने का पावर किसके पास ज्यादा है, दोनों एलिमेंट्स से, क्योंकि बॉन्ड तो दो एटम्स में होगा। तो दोनों एलिमेंट्स के दरमियान इलेक्ट्रॉन खींचने का पावर किस में ज्यादा है, उस रिलेटिव एबिलिटी को हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कोई यूनिट नहीं होता, क्योंकि हम कंपैरिजन कर रहे हैं। भाई मान लें कि आपके पास HCl है, आपके पास HCl है, ठीक है। HCl के दरमियान जो है एक शेयर्ड पेयर है। अब इस साइड पे इसको 17 पॉजिटिव चार्जेस हैं जो अट्रैक्ट कर रही हैं क्लोरीन के न्यूक्लियस की, यानी हमारे पास क्या चीज है, HCl। इस साइड पे जो है एक पॉजिटिव चार्ज है हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में जो अट्रैक्ट कर रही है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन बीच में दो ही हैं, तो दो इलेक्ट्रॉन को, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को 17 पॉजिटिव चार्जेस और 1 पॉजिटिव चार्जेस अटैक कर रही है। तो बताएं किसकी ज्यादा होगी, किसकी ज्यादा होगी। 17 की ज्यादा होगी, ठीक। तो इलेक्ट्रॉन इस शेयर्ड पेयर, ये जो है, ये जो शेयर्ड पेयर है, क्योंकि दोनों न्यूक्लियस की इन्वायरमेंट चेंज है, एक में न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है, दूसरे में न्यूक्लियर चार्ज कम है। एक में न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है, दूसरे में कम है, तो बीच में दो इलेक्ट्रॉन है। तो दो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने वाला न्यूक्लियस है, और एक साइड पे न्यूक्लियस के ज्यादा पॉजिटिव चार्जेस हैं। तो सोच के बताएं, ये जो शेयर्ड पेयर है ये सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा बिटवीन द न्यूक्लियाई, और इसकी ऑड और डिस्ट्रीब्यूशन होगी, अनसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होगी। 1 पॉइंट कम और 1 पॉइंट घट कर ऑड या अनसिमेट्रिकल होगी, यानी ये टुवर्ड्स क्लोरीन थोड़ा ज्यादा जाएगा। अदर वर्ड में हम कहेंगे कि ये इलेक्ट्रॉन पेयर क्यों क्लोरीन की तरफ शिफ्ट हो रहा है, क्योंकि क्लोरीन का जो रिलेटिव पावर है, इलेक्ट्रॉन खींचने का रिलेटिव पावर विथ रेस्पेक्ट टू हाइड्रोजन थोड़ा ज्यादा है। तो हम कहेंगे कि क्लोरीन इज अ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन। तो दिस एबिलिटी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ, कितने पावर से, कितनी एबिलिटी से, कितनी टेंडेंसी से अपनी तरफ खींचता है, दिस पावर इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। कितने पावर से अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचता है, ठीक है। तो इसको हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्योंकि हम कंपेयर कर रहे हैं, कंपेरिजन में यूनिट क्या हो जाते हैं, कैंसिल हो जाते हैं। इस वजह से देयर इज नो यूनिट फॉर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसका कोई यूनिट नहीं। तो द पावर ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। हमारे पास जो स्केल यूज करते हैं वो लिनस पॉलिंग की स्केल है, जो स्केल बॉन्ड एनर्जी स्पेस ने बनाई थी। तो लिनस पॉलिंग कैलकुलेटेड द इलेक्ट्रॉनिक्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स फ्रॉम देयर बॉन्ड एनर्जीज ऑफ देयर मॉलिक्यूल्स। तो इस स्केल में, लिनस पॉलिंग की स्केल में, क्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल। क्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, सीजियम इज द लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है। के बाद सीजियम इज द लीस्ट हो गया। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव किस पे डिपेंड करती है, एटॉमिक साइज पे, न्यूक्लियर चार्ज पे, और नेचर ऑफ कंबाइनिंग एटम्स पे, कि एटम्स कौन से कंबाइन हो रहे हैं, ठीक है। अगर डिफरेंट एटम्स होंगे, ठीक है, तो एक के पास ज्यादा पावर होगा, दूसरे के पास कम होगा। अगर सेम एटम होंगे तो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होगी, सेम पावर होगा, ठीक है। तो नेचर ऑफ एटम्स पे भी डिपेंड करती है, न्यूक्लियर चार्ज पे भी, और एटॉमिक रेडियस। मान लें कि दो एटम है, एटॉमिक साइज का क्या इफेक्ट है,
तो ये दो एटम है, दो एटम है और ये इसका न्यूक्लियस, इसने किसके साथ पेयर शेयर किया है, इसने भी किसके साथ पेयर शेयर किया है, ठीक है। तो ये आपका जो है हो गया शेयर्ड पेयर, ये हो गया आपका शेयर्ड पेयर, ये भी हो गया शेयर्ड पेयर। तो दोनों के न्यूक्लियस क्या करेंगे, इन शेयर्ड पेयर को अपनी तरफ खींचेंगे। तो मुझे बताएं, तो ज्यादा अब इलेक्ट्रॉन को खींचेगा कौन, अट्रैक्ट कौन करेगा, इट्स न्यूक्लियस, क्योंकि उस पर पॉजिटिव चार्ज है। तो जितना ये शेयर्ड पेयर न्यूक्लियस को नजदीक होगा उतना उसको खींचने का पावर क्या होगा, ज्यादा होगा, यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, ज्यादा होगी। यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है साइज से क्या होगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनलिटी। तो भैया गिरूह में क्या होता है, गिरूह में तो साइज बढ़ता है, गिरूह में साइज बढ़ता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो पीरियड में क्या होता है, साइज कम होता है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ती है, न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्जेस बढ़ती हैं, तो अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ती जाएगी शेयर्ड पेयर पे, तो आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती जाएगी, ज्यादा। चलें तो सेव करता हूं, के बाद 1 मिनट में आपके क्वेश्चन लेता हूं। मैं अब सारे क्वेश्चंस नहीं पढ़ सकता क्योंकि स्किप हो जाते हैं, तो मैं फुर्सत में ले लेता हूं आपके क्वेश्चन। तो ट्रेंड्स यही होंगे, क्या ट्रेंड होंगे कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम। अब यहाँ पे देखें हाइड्रोजन है, ग्रुप में आप मूव करें तो 2.1, लिथियम की 1.0, 0.8, 0. नीचे वाले एलिमेंट्स के वैल्यूज ऑलमोस्ट आपको सेम मिलेंगे, और रीजन उसका जो है डी कंट्रैक्शन होता है, के बाद लेंथेनाइड कंट्रैक्शन होता है, ठीक है। अब ये क्या होती है, एडवांस चीजें, बस आपको सिर्फ रीजन बता रहा हूँ, उसकी एक्सप्लेनेशन बता रहा हूँ। तो इन कंट्रैक्शन की वजह से नीचे आपको वैल्यूज ऑलमोस्ट सेम मिलेंगे। तो फ्लोरीन जो है मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। अब ये जो रेड वाले हैं 3 to 4 इनकी होती है, तो आपको ये 4 एलिमेंट हैं जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, नाइट्रोजन, क्लोरीन, फ्लोरीन एंड जो है क्या होगा, ऑक्सीजन होगा। अब नाइट्रोजन, अब ये जो एवरेज वैल्यूज है, यानी डिफरेंट एलिमेंट्स के साथ कंबाइन होने के बाद इसका रिलेटिव पावर क्या होता है, तो ये एवरेज वैल्यूज हैं, ये फ्लक्चुएट करते हैं। देखिए हम कहते हैं कि कार्बन आयोडीन बॉन्ड जो है, बॉन्ड की पोलैरिटी के लिए क्या जरूरी है कि इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस जो है शुड बी इक्वल टू और ग्रेटर देन 0.4। तो जब कार्बन आयोडीन बॉन्ड बनता है तो हम पार्शियल पॉजिटिव चार्ज लगाते हैं, पार्शियल नेगेटिव। अब अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस देखें तो 2.5, ये भी 2.5 है, दोनों की सेम है, दोनों की सेम है, फिर भी ये बॉन्ड पोलर होता है। क्यों, आयोडीन की न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है, तो जब आयोडीन की दूसरे एलिमेंट से कंबाइन होने की रिलेटिव एबिलिटी सेम है कार्बन के साथ, पर जब ये दोनों आपस में बॉन्ड बनाएंगे तो बॉन्ड क्या हो जाएगा, पोलर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आयोडीन के पास बहुत ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज है, तो कार्बन से वो पेयर खींचने का पावर इसके पास ज्यादा होगा। सेम हैपेंस टू द नाइट्रोजन एंड क्लोरीन। तो नाइट्रोजन और क्लोरीन को जब आप कंपेयर करेंगे तो रिलेटिव वैल्यू दोनों का सेम है, और जब ये दोनों आपस में कंबाइन कंपाउंड बनाएंगे तो आप पार्शियल पॉजिटिव चार्ज इस पे लगती है, पार्शियल नेगेटिव इसकी। ये एक मरतबा एंट्री में क्वेश्चन आ चुका है NCl3, एक मरतबा एंट्री टेस्ट में क्वेश्चन आ चुका है NCl3। तो NCl3 पे नाइट्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, क्लोरीन पे पार्शियल नेगेटिव होती है। तो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और ये हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ था कि हाउ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हेल्प इन द प्रोडक्शन ऑफ केमिकल बॉन्ड, नजर उसको भी देख लेते हैं कि ये कैसे हेल्प करती है इन द प्रोडक्शन ऑफ केमिकल बॉन्ड, नेचर ऑफ केमिकल बॉन्ड। तो आप किसी भी केमिकल बॉन्ड की नेचर प्रेडिक्ट कर सकते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस जो है, ठीक है, लेस देन 1.7 है, लेस देन 1, अगर मोर देन 1.7 है तो बॉन्ड क्या होगा, आयोनिक। यानी अगर ए बी दो एलिमेंट हैं, ए बी दो एलिमेंट हैं, इफ द इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस इज लार्जर देन 1.7 तो बॉन्ड क्या होगा, बॉन्ड आयोनिक होगा, बॉन्ड क्या होगा, आयोनिक होगा। अगर लेस देन 1.7 है तो बॉन्ड कोवेलेंट होगा। अगर लेस देन 0.5 है तो बॉन्ड नॉन पोलर कोवेलेंट होगा। अगर इक्वल टू और ग्रेटर देन 0.5 है बट लेस देन 1.7 है तो बॉन्ड क्या होगा, पोलर होगा। ये चीजें ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, ये चीजें ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, ये कुछ एग्जांपल्स हैं, ठीक है। अभी आप बताएं, तो अगर आपके कोई एक दो क्वेश्चन हैं, राधिका का पता नहीं क्या क्वेश्चन लगा हुआ था कि कीटाइन शेटाइन क्या था, वो एक मतलब रिपीट कर ले। तो एक क्वेश्चन जो मुझे अभी स्क्रीन पे दिखाई दिया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के
क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्यों ज़्यादा है? देखिए सिंपल सी बात है कि ये फ्लोरीन है, फ्लोरीन हैज़ 3 लोन पेयर्स and 1 unpaired electron. Same for the chlorine. Chlorine has 3 unpaired electrons and 1 paired electron. अब क्या हो रहा है कि इनके साइज में फर्क है। क्लोरीन एक छोटा सा प्लस के बाद इलेक्ट्रॉन के बाद जो है इसके पास 3 जो हैं क्या हैं, लोन पेयर है और एक आपका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। के बाद क्या है कि क्लोरीन है, क्लोरीन की साइज इससे कुछ बड़ी है, बड़ी होने की वजह से इसके जो लोन पेयर हैं एक दूसरे से ज़्यादा डिस्टेंस। अब जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है, नया इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन हम इसमें ऐड करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन हम इसमें ऐड करते हैं। हमने क्या किया कि हमने फ्लोरीन में एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड किया, हमने जो है किस में ऐड किया, हमने क्लोरीन में ऐड किया। तो डिसाइड कौन करेगा? ये जो नया इलेक्ट्रॉन आता है इसको न्यूक्लियस तो अट्रैक्ट करता है और जो ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन है वो तो रिपेल करते हैं। तो यहां पे देखें कि इलेक्ट्रॉन का जो डिस्टेंस है r, r इज द डिस्टेंस, ये जो नया इलेक्ट्रॉन आया है इसके दरमियान और लोन पेयर के दरमियान जो डिस्टेंस है वो कम है एज कंपेयर टू किसके? तो ये डिस्टेंस जो है आपको यहां पे क्या मिलेगा? ज्यादा मिलेगा। तो जो नया आने वाला इलेक्ट्रॉन है और इन इलेक्ट्रॉन के दरमियान जो रिपल्सिव फोर्स होगी किस में कम होगी? क्लोरीन में या फ्लोरीन में? कौन बताएगा? रिपल्सिव फोर्स किस में कम होगी? क्लोरीन में कम होगी। तो उससे क्या होगा? ये होगा रिपल्सिव फोर्स कम होगी, रिपल्सिव फोर्स कम होगी उतनी अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा होगी, तो एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी। तो इसके पास भी 3 लोन पेयर, इसके तो क्लोरीन की छोटी साइज होने की वजह से उसके लोन पेयर जो है इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को रिपल ज्यादा करेंगे। कुछ ज्यादा फर्क नहीं है, जो है -343 है, इसकी -348 है, तो इतना ज्यादा फर्क नहीं है। पर ये फर्क क्यों है? फर्क का रीजन जो है ये पेयर है। इज इट क्लियर बेटा? और कोई क्वेश्चन है?